ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। अनादिकाल से इस जीव ने जीव को नहीं पहचाना, जीव के प्रति श्रद्धा नहीं हुई। जीव ये जो देह मिला है जड़, उसमें सुख ढूंढ रहा है। अभी भी हम सुख जड़ में ढूंढ रहे हैं, और जड़ में सुख है नहीं, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, आनंद भीतर है, ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है। इसको तोड़ना होगा, इसको जाना होगा, समझना होगा। जीव जीव है, जड़ जड़ है। जड़ कभी जीव नहीं हुआ, जीव कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों के गुण धर्म भिन्न हैं। अच्छी तरह से भेद ज्ञान को समझ लीजिए, भेद रेखा खींच दीजिए। उठते बैठते चलते कुछ भी करो, ये भेद बना रहे। मैं आत्मा, आत्मा के सिवाय मेरा कुछ भी नहीं। जिस देह को महत्व देते हैं, इंद्रियों को महत्व देते हैं, मन को महत्व देते हैं, बुद्धि को महत्व देते हैं, और उसको महत्व दे करके वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। सुख है नहीं, मिथ्या सुख है, तुच्छ सुख है। इंद्रियों का सुख, मन का सुख तुच्छ है। उसके पीछे पूरा जीवन लगा दिया। आप देखिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जब आप स्वयं में स्थित होते हैं तो कितना गहरा वो सुख बढ़ता चला जाता है। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था के बाद शून्य घटता है, और शून्य के बाद शुक्ल ध्यान की धारा शुरू होती है। इसको बनाए रखना है, इस पर श्रद्धा रखना है, इसको गहरे से समझना है। सुबह उठते ही जब आप ध्यान में बैठो या कुछ भी करो, रात्रि का प्रतिक्रमण आवश्यक है। एक प्रतिक्रमण हम पाठ पढ़ के कर लेते हैं, उसका इतना महत्व नहीं। व्यवहारिक प्रतिक्रमण है। एक प्रतिक्रमण स्वयं का प्रतिक्रमण, जड़ और जीव को भिन्न कर के फिर प्रतिक्रमण करो। जीव की साक्षी में जड़ ने क्या किया? जड़ ने जड़ को विश्राम दिया। कितनी देर विश्राम दिया? कितने घंटे विश्राम में मूर्छा में चले गए, उसको सुख मान करके चले गए। जड़ ने जो जो चाहा उसको देते रहे। 24 घंटे में भूख लगी तो भोजन दिया, प्यास लगी तो पानी दिया, जड़ को विश्राम करने के लिए वो दिया। मन के मुताबिक जो मन ने चाहा वो किया, और मूर्छा में करवट बदलते हुए विवेक नहीं रहा, उसमें हिंसा हुई। प्रतिक्रमण करने के बाद स्वयं में स्थित होकर के स्वयं का निरीक्षण करो। निरीक्षीर विवेक ये तुम्हारा अपना है और किसी का नहीं। इसको आपने स्वयं समझना है। ये साधना सिद्धत्व की है। ये साधना अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ करके अरिहंत और सिद्ध पद प्राप्त करने की है। ये साधना केवली भगवंतों की है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने इस आत्मा के मार्ग से, आत्मा को साक्षी मान करके, आत्मा में स्थिर होकर के, देह की उपेक्षा करके, देह को अपना नाम मान करके आगे बढ़े हैं। और आप भी सभी इसके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हम कहाँ कहाँ अपने को भूल रहे हैं। इतना शक्तिशाली आत्मा जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, मन के पीछे लग रहा है, इंद्रियों के पीछे लग रहा है, सुख ढूंढ रहा है, सारा जीवन कैसे लगा दिया। आप देखिए ये देह कैसे कैसे परिवर्तनशील हो रहा है। अपने ही कारण हम गर्भ में आ रहे हैं।
एक गर्भ नहीं अनंत गर्भ धारण किए। कभी पशु योनि में गए, कभी नरक के नेरिये बने, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने। वो देह छोटा सा था, बड़ा हुआ, 9 महीने के बाद बाहर आए, कोई नाम दे दिया, उस नाम के लिए पूरा जीवन लगा दिया। उस देह को बड़ा करने में, उसमें सुख ढूंढने, और परिवार के लोगों ने भी उसकी पुष्टि की, तुम यही हो, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा कुल है, लिंग है, पद है, नाम है, संबंध है, रिश्ते नाते हैं। हम चाहे कितने भी धार्मिक हैं, कितने अनुष्ठान कर रहे हैं, जो जिस कुल में पैदा होता है उस कुल को महत्व देता है, उस जाति को महत्व देता है। इसमें कुछ नहीं। अपने को जानो और अपने को समझो। पिंड जड़ है और जीव जीव है, दोनों अलग अलग है। जब किसी को देखो तो हम क्या देखते हैं? उसके शरीर को नहीं देखना, उसके रंग को, उसके रूप को, उसकी विद्वता को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी सुंदरता को, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी कमर कैसी है, वो पुरुष है, स्त्री है, विद्वान है, मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, मेरा संबंधी है, नहीं। देखिए, चाहे कोई भी है, चाहे हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, साधु हैं, साध्वी हैं, 4 तीर्थ में हैं, हम पिंड को पिंड मान रहे हैं क्या? पिंड में भी उसको, पिंड की सुंदरता को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, आकार को देख रहे हैं, आकार के भीतर आत्मा को नहीं अनुभव कर रहे। देखो, आप सभी देखो, जब आपके सामने कोई आकार आता है तो क्या आकार में निराकार दिखाई देता है? और पिंड पिंड दिखाई दे, जीव जीव दिखाई दे। ऐसा भेद, जब तक ये भेद नहीं होगा, यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत गहरा ज्ञान है, केवलियों का मार्ग है, राजमार्ग है, हठ का मार्ग नहीं है। हठ से कुछ नहीं, अलग करके उसकी देह की उपेक्षा करो और आत्मा के प्रति अटल श्रद्धा रखो। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक पुद्गल भी मुझे, पुद्गल क्या है? कुछ, पुद्गल का अर्थ, ये देह पुद्गल से बना हुआ है। चाहे तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है, छोटा है, 50 किलो का है, 80 किलो का है, 25 किलो का है, सारे पुद्गल हैं। इसमें पुद्गल का अर्थ है जिसका जन्म होता है, जो बड़ा होता है, जिसका जन्म है, बचपन है, प्रौढ़ अवस्था है, बुढ़ापा है, जन्म है, मरण है, गलना है, सड़ना है, विध्वंस होना है। वो मरेगा, जलेगा, निश्चित जलेगा। वो पुद्गल है सारा संसार। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, आकार, जो आकार है वो पुद्गल है। हमने पुद्गल को महत्व दिया, आकार को महत्व दिया, ये मिथ्यात्व है। साधना आकार की नहीं, निराकार की साधना करनी है। निराकार यानी आत्मा, आकार यानी ये देह। देह चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, देव का है, पशु का है, किसी का है, उस जो देह मिली उस देह को अपना माना। बोलो, माना कि नहीं माना? सबने माना, आगे भी मानते रहोगे। विचार करो, चिंतन करो। जब तक ये देह को देह मानते रहोगे, उसमें सुख ढूंढते रहोगे, उसके साथ राग द्वेष करते रहोगे, उससे मित्र बनाओगे। कोई देह प्यारा लगता है, कोई देह अच्छा नहीं लगता, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से मोह, किसी की आवाज़ अच्छी लगती है वो अपना बन जाता है, किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती उसको बुरा मान लेते हैं। ये सारे संबंध राग द्वेष आकार से शुरू होता है, पुद्गल से शुरू होता है। और वाणी कह रही है पुद्गल तुम्हारा नहीं है, पुद्गल नष्ट होने वाला है। जन्म हुआ, बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, बुढ़ापा आया, या बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। एक दिन ये परिवार के लोग ही, घर के लोग ही इसको लांबू लगा देंगे और अपना संसार बचा लेंगे। अनंत काल में अनंत पुद्गल परिवर्तन हमने कर लिए।
तृप्ति नहीं आई, कितना भोजन खा लिया, कितना पानी पी लिया, इसको समझो। एक आत्मा, बस आत्मा के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। कोई आकार तुम्हारे सामने आए, उसमें निराकार देखो। और जब वंदन भी करो किसी को, तो उसमें निराकार को वंदन करो। तुम जब वंदन लेने भी लगो किसी को, तो उसके आकार में निराकार को देखो। महत्व निराकार का है, आकार का नहीं। ये मन भी पुद्गल है, ये इंद्रियां भी पुद्गल है, ये विचार भी पुद्गल है, ये कपड़े पहने ये भी पुद्गल है, ये सोना चांदी पहना ये भी पुद्गल है, तुम्हारा मकान घर गृहस्थ वो भी पुद्गल है, गाड़ी बंगला पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, फर्श भी सब पुद्गल है। जो जो दिखाई देता है पुद्गल है। और पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल का अर्थ क्या है? गलना, पुद्गल, गलना, सड़ना, विध्वंस होना, नष्ट हो जाना। बार बार शब्द पुद्गल आएगा। जीव और पुद्गल ये जैन दर्शन के परिभाषिक शब्द हैं, पुद्गल। और सारा संसार पुद्गल से रचा है। बार बार जन्म होता है। पुद्गल धन माँ के गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है एक अनूठे रूप में, कैसे गर्भ 9 महीने बढ़ जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, बाहर आ जाता है, फिर कैसे वो बच्चा छोटा सा देखता है सबको, बोलता नहीं, कुछ नहीं कर सकता, उसको नाम दिया जाता है, उसको बार बार फीड किया जाता है, वो वैसे फीड हो जाता है। जो भाषा घर में बोले उसको वही भाषा आ जाती है। यदि उसको शुरू में ही भेद बताया जाए कि शरीर और आत्मा का भेद बच्चे को बता दिया जाए, ये शिविर बहुत ज़रूरी है, हर के लिए ज़रूरी है, माता पिता के लिए, घर के परिवार के लिए, ये जो बच्चे हैं उनके लिए, जो प्रौढ़ हैं उनके लिए, जो युवा हैं उनके लिए, जो वृद्ध हो गए हैं, जिनकी उम्र 70 के पार हो गई है, उनके लिए भी ज़रूरी है। जितना समय बीत गया पुद्गलों में बीत गया, अब तो वो आत्मा की बात करें, आत्मा का चिंतन करें, पर हो नहीं पाता। हम कई लोग आते हैं, पूछते हैं भाई शिविर नहीं किया, महाराज बैठा ही नहीं जाता, मन ही नहीं लगता, रह ही नहीं सकते, खाए बिना नहीं रह सकते, बैठे बिना नहीं रह सकते, बोले बिना नहीं रह सकते। ऐसी आदतें बन गई हैं, उसको ऐसा ढाल लिया है, इसमें सुख मान रहे हैं। पुद्गलों के इतना अधीन हो गए हैं कि चिंतन ही नहीं, आत्मा का चिंतन ही नहीं। इसलिए बार बार वाणी में आ रहा है, जीव और अजीव का भी अच्छी तरह अब खुली आंखों से भी भेद करना है। बंद आंखों से तो आप कर रहे हो, मन जाता है, फिर मन को वापस लेके आते हो, फिर मन गहरे भीतर उतरता है। खुली आंखों से हर क्रिया, जो क्रिया कर रहे हो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, अब तो मौन में है, किसी से बात भी करो, कोई चर्चा करो, प्रवचन करो, लिखो पढ़ो, कुछ करो, भेद करो, जीव और अजीव का भेद। मैं आत्मा, केवल आत्मा, बोलना नहीं, कहना नहीं, लिखना नहीं, अंतर सा भास बना रहे, अंतर का भान बना रहे कि आत्मा के सिवाय कुछ भी मेरा नहीं। सारा पुद्गलों का पिंड बना हुआ, अनादिकाल से मैंने पुद्गल को महत्व दिया, पिंड को महत्व दिया, जन्म और मरण के चक्कर में मैं चला आ रहा हूँ। इसको कम करके आत्मा में स्थिर हो जाए। ज्ञाता दृष्टा भाव, केवल जानो और देखो, ये आत्मा का निज गुण है। कोई भी क्रिया करो, और धर्म अक्रिया में है, क्रिया में धर्म नहीं है। क्रियाएं होंगी, क्रिया बदलेंगी, सब कुछ करोगे, और क्रिया करते हुए तुम निर्जरा कर सकते हो, भोजन करते हुए भी निर्जरा कर सकते हो। यदि आप भोजन कर रहे हैं और अक्रिय अवस्था में आत्मा में ठहर के भोजन कर रहे हो तो निर्जरा हो रही है। और यदि ध्यान करते ही भी मन चंचल है, घूम रहा है और आत्मा में स्थिर नहीं हो तो कर्मों का बंधन हो रहा है। बहुत गहरी साधन है, विचार कीजिए। अक्रिय अवस्था में रहिए, अधिक से अधिक अक्रिय अवस्था में रहिए। और मन की शक्ति तुच्छ है। जब जीव मन से लग जाता है तो कर्मों का बंधन, जब जीव जीव में स्थित होता है तो कर्मों की नजरा। जीव जीव में स्थित रहे, सत्य सत्य में स्थित रहे, बस यही साधना है। इसके ऊपर कोई साधना नहीं। विचार करना, चिंतन करना, अनंत परमात्मा की अनंत कृपा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी।
अरिहंत परमात्मा की वाणी सुनने को मिली और आत्म ध्यान एवं भेद विज्ञान के बारे में पता चला। हम मिथ्यात्म में जी रहे थे, जिन जन्मों जन्मों से इसका पता लगा। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, इसका एहसास हुआ। सब शुद्ध आत्माओं के प्रति मेरा शत शत वंदन और कृतज्ञता का भाव। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा